नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख शासक, जो कि आपका लेसन है 6th क्लास 7th का। एजुकेशन वाला में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पढ़ने वाले बच्चों तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, क्लास 7th का चैप्टर 6 है राजस्थान के प्रमुख शासक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक शासक रहे। पिता सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूर देवी। ठीक है। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेना नायक आदि के गुण थे। पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। इनके दरबार में प्रमुख लेखक व कवि कौन थे? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद बरदाई व पृथ्वी भट्ट आदि थे। माय डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी जाता है कि जनार्दन या विद्यापति गौड़ या जयानक। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि जयानक निम्न शासक के दरबारी रहे थे, तो आपका आंसर है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। तो ये जो भी जितने भी दरबारी हैं, इनके दरबार में कवि थे और लेखक थे। नंबर 2 पर पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा, इनके बारे में क्या लिखा गया है कि 1433 से 1468 तक इन्होंने शासन किया। इनका जन्म जो हुआ वो 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। ठीक है। सन 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर ये बैठे थे। कौन? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर कब बैठे? 1433 आपका आंसर रहेगा। ठीक है। इसके बाद में महाराणा कुंभा की राजनैतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़ प्रमुख थे। कुंभा के समय मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग माना जाता है निम्न शासक के साथ। तो आपका आंसर है मेवाड़। ठीक है। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित हैं। 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है इन्होंने। कुंभा एक महान संगीतकार माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोमट का दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। रिपीट करते हैं। कुंभा ने कौन कौन से? कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, दूसरा बसंती दुर्ग, बोमट का दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं माय डियर स्टूडेंट? संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध सबसे प्रमुख हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि कुंभा द्वारा रचित निम्न ग्रंथ हैं कौन कौन से? संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध सबसे प्रमुख हैं। ठीक है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसप्रिया टीका की रचना की व चंडी शतक की टीका भी लिखी। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसप्रिया टीका की रचना की व चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज राय रायन, महाराणा राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु, चापगुरु आदि उपाधियां धारण की थी। इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु, चापगुरु आदि उपाधियां धारण की थी।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महाराणा कुंभा पर क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। बढ़ते हैं आगे, नंबर 3 महाराणा सांगा। अब महाराणा सांगा के बारे में क्या, 1509 से लेकर 1528 तक इनका शासन रहा। महाराणा सांगा रणमल का पुत्र था। किसका? रणमल का पुत्र था। सांगा ने दिल्ली, गुजरात, मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। वह कौन सा शासक था जिसके शरीर पर 80 घाव थे? तो महाराणा सांगा आपका राइट आंसर रहेगा। नंबर 4 पर पढ़ेंगे मालदेव। 1532 से 1562 ईस्वी तक शासन रहा। राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। किसका? राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। इन्होंने अपने काल में 52 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 52 युद्ध किए। ठीक है, इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों का अधिकार रहा। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, जो कि मालकोट दुर्ग कहाँ पर? मेड़ता में, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक यानी कि ताकतवर, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने, किन्होंने? फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक, जिसे ताकतवर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, किसको? राव मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने एक उपाधि दी थी, हशमत वाला शासक। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। नंबर 5 महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में 1572 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र थे। जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आरबीएससी के, आपको करवाए जा रहे हैं नोट। अब महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ पुस्तक भी लिखी। तो विश्व वल्लभ पुस्तक निम्न शासक की है, तो महाराणा प्रताप की है। किस पर लिखी गई है? महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ पुस्तक लिखी गई है। महाराणा रायसिंह नंबर 6, 1574 से 1612। पिता कौन है? कल्याणमल, जो कि बीकानेर के राव। जन्म 20 जुलाई 1571, राज्याभिषेक 1574 को हुआ। ठीक है, महाराजा रायसिंह को दानशीलता के कारण राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा रायसिंह को कहा जाता है। नंबर 7 पर पढ़ेंगे। नंबर 7 मिर्जा राजा जयसिंह। 1621 से 1627। 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल सम्राटों के साथ कार्य किया। कौन कौन से? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद में माय डियर स्टूडेंट, शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। मिर्जा राजा जयसिंह को शाहजहां ने उपाधि दी थी, ये जयसिंह की मिर्जा राजा की उपाधि। मिर्जा राजा जयसिंह जिसका पूरा नाम है। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। इसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। किसकी? बिहारी सतसई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है माय डियर स्टूडेंट, मिर्जा राजा जयसिंह ने के राजकवि जो थे बिहारी, इन्होंने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी रामकवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। किसकी? जयसिंह चरित्र। 2 बातें इंपॉर्टेंट निकल कर आती हैं। कौन कौन सी? कि पहली तो मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि कौन है? बिहारी। इन्होंने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। इसके बाद में आपका आता है जयसिंह के अन्य दरबारी रामकवि ने जयसिंह चरित्र की
रचना की। नंबर 8 महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह 1638-1678 तक। जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी, बुरहानपुर। पिता गज सिंह। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? इन्होंने औरंगजेब कस्बा बनवाया। ठीक है, औरंगजेब कस्बा बनवाया। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की भी रचना की। मुगल बादशाह के शाहजहां जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, और कस्बा बनाया, औरंगजेब कस्बा बनाया। ठीक है, किन्होंने भाई औरंगजेब कस्बा बनवाया? तो महाराजा जसवंत सिंह ने कस्बा बनवाया, औरंगजेब कस्बा। और कुछ ग्रंथ भी थे, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। तो बढ़ते हैं नंबर 9 महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680। इन्होंने सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर मंदिर बनाया। ठीक है, इसके बाद में उदयपुर में अंबा माता का मंदिर तथा कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। किस पर? 25 शिलाओं पर। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी झील? उदयपुर में अंबा माता का मंदिर तथा कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण करवाया और रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं यानी कि 25 पत्थरों पर खुदवाया गया, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख है ये। कौन सा? देश का सबसे बड़ा शिलालेख है ये। ठीक है, जो कि उदयपुर में राजसमंद झील में निर्माण करवाया गया है। और सवाई जयसिंह आता है नंबर 10 पर। ठीक है, 1698 से 1743 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहा। जन्म 1688 ईस्वी है। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। ठीक है, जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। औरंगजेब ने उपाधि दी है जयसिंह को। ठीक है, और सवाई जयसिंह ने आमेर की स्थान पर जयपुर को राजधानी बसाया था। अब सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट लाइन है माय डियर स्टूडेंट, 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह जीज़े मोहम्मद शाही का नाम रखा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, जीज़े मोहम्मद शाही किसने? सवाई जयसिंह ने 1725 में एक नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह ने जीज़े मोहम्मद शाही का नाम रखा। ठीक है, तो सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक सारणी बनाई और इसका उस समय के शासक थे मुगल बादशाह, उन्होंने जीज़े मोहम्मद शाही इसको नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद में सवाई जयसिंह के काल में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। सवाई जयसिंह के काल में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। इसके बाद में अंतिम आता है आपका महाराजा सूरजमल 1755 से 1763। ये भरतपुर के शासक रहे हैं। कहाँ के? भरतपुर के शासक हैं और पिता इनके हैं बदन सिंह। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है और आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।